हरिओम। जय श्री कृष्ण। राशि चक्र की पांचवी राशि माने सिंह राशि हम 12/2/2021 से 14/3/2021 के बीच का मंथली प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। राशि बोलो या लग्न बोलो, दोनों में फ़र्क है। राशि माने जातक का जन्म के समय चंद्र जो राशि में से भ्रमण करता है वो उसको राशि बोली जाती है। उसके ऊपर से उसका मानसिक वलन मालूम पड़ता है। और जन्म लग्न माने जातक का जन्म के समय मैं जातक शब्द बोलता हूँ, उसका मीनिंग है जन्म जिसके कुंडली है वो पर्सन। तो जातक का जन्म के समय पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वो उसके जन्म लग्न बोला जाता है। उसके ऊपर से वो उसकी आकृति और प्रकृति की ख्याल आता है। तो मैं पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि वीकली प्रोडिक्शन, डेली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन, ये जो हम प्रिडिक्शन पढ़ते हैं उसमें राशि से पढ़ते हैं, पर एक्चुअल राशि से पढ़ना वो बराबर नहीं है। मेरा अंगत इससे महत्व है कि समझो राशि जन्म का चंद्र जन्म लग्न से 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में रहेगा, तो वो 6ठे स्थान में रहेगा चंद्र को हम जन्म लग्न बनाएंगे तो फल बराबर नहीं मिलता है। बराबर फल मिलने के लिए जन्म लग्न से ही प्रिडिक्शन करना बराबर तो अच्छा प्रिडिक्शन मिलता है। समझो कि 7.5 के टाइम पे हम जन्म राशि से ही 7.5 गिनते हैं कि जन्म का चंद्र से 12वां स्थान में शनि जब आता है तो 7.5 बैठती है। फिर वो 2.5 वर्ष, फिर जन्म चंद्र जो राशि में रहता है उसमें से शनि पसार होता है, वो 2.5 वर्ष, और जन्म राशि से दूसरी राशि में से भी चंद्र पसार होता है वो 2.5 वर्ष, वो 2.5 7.5 वर्ष ऐसा होए। पर अगर जन्म राशि से ही देखेंगे तो 6ठे से वो चंद्र कौन से भाव में पड़ा है, जन्म कुंडली के कौन से भाव में पड़ा है उसके पर 7.5 का इफेक्ट रहता है। टेंशन तो 7.5 में आता ही है, पर टेंशन कौन से चीज़ का आएगा वो जानने के लिए जन्म लग्न जानना जरूरी है। समझो 4ठे स्थान में जन्म का चंद्र है तो 7.5 के टाइम माँ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, भाई बंधु के बारे में, या तो अपने उसका अंतिम तबक्का संतान, तो संतान के बारे में थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है 7.5 में। वही चंद्र अगर समझो जन्म कुंडली के 10वें स्थान में, कर्म स्थान में है, तो 7.5 के टाइम जब शनि भाग्य भवन में आता है तो जातक का भाग्य में रुकावट आना चालू हो जाता है। फिर कर्म स्थान में से शनि पसार होता है, वो 2.5 वर्ष में जातक का काम धंधे में थोड़ी तकलीफ होती है, पिताजी के बारे में थोड़ी टेंशन आ जाती है, उसके हेल्थ बराबर नहीं रहती है, या तो उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाता है, ये सब होता है। और लाभ स्थान में से लास्ट तबक्का रहता है तो लाभ स्थान में से शनि पसार होता है तो मित्र मंडल से तकलीफ हो जाती है, मिलने वाले लाभ में रुकावट आ जाती है। हाँ, इसके जन्म का शनि के ऊपर भी बहुत डिपेंड रहता है, जन्म के ग्रहों पे भी बहुत डिपेंड रहता है। अगर जन्म का शनि तुला राशि का है और केंद्र त्रिकोण में पड़ा है तो शनि फल 7.5 में फल अच्छा भी देता है। हर दफे शनि बुरा फल देता है ऐसा नहीं समझने का। हाँ, पर 7.5 में टेंशन आता है, सुखद नहीं तो दुखद। सुखद टेंशन भी आ जाता है। समझो घर में छोटे बच्चे का अपना बच्चे लोग का कुछ प्रसंग आया, उसको शादी आया, तो सुखद टेंशन माने वाड़ी का मैनेजमेंट करो, एक पैसे का मैनेजमेंट करो, कितने आदमी को बुलाने का, वो सब में से कितने आदमी का जब हम खाना बनाएंगे, ये सब टेंशन वाला काम है। सुखद टेंशन, दुखद टेंशन माने काम धंधे में और मकान प्रॉपर्टी बारे में कि कुछ हेल्थ के बारे में टेंशन आ जाता है, ऐसा रहता है। तो जन्म लग्न से प्रिडिक्शन करना मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित रहता है। तो आओ चलो हम सिंह राशि को लग्न बनाते हैं कि जातक का जन्म के समय सिंह लग्न उदित आता है। ऐसे लोग को ये महीना कैसा जाएगा, 12/2/2021 से 14/3/2021, वो महीना सिंह लग्न वाले के लिए कैसा जाएगा हम देखने के ट्राई करेंगे। तो सिंह लग्न चार्ट पहले देख लेते हैं। लग्न में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में कन्या राशि में कोई नहीं, तीसरे भाव में तुला राशि में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में
वृश्चिक राशि का केतु है, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव में मकर का गुरु, शनि, बुध और शुक्र है, और बुध 11/3 को सप्तम भाव में चला जाएगा। और सप्तम भाव में कुंभ का सूर्य है, अष्टम भाव में मीन का हर्षल है, नवम भाव में मेष राशि का मंगल है, और दसम भाव में राहु है। और 22/2 के बाद वो मंगल जो शुरू में भाग्य स्थान में है, वो 22/2 के बाद कर्म स्थान में आके राहु के साथ युति करती है। ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या महीना कैसा बीतेगा वो जानने की हम कोशिश करेंगे। समझ लो कि इसमें जन्म लग्न को पकड़ो तो जन्म लग्न का मालिक सूर्य होता है, सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। तो जन्म लग्न का सूर्य वो कहाँ पे जाके बैठा है, तो सप्तम स्थान में जाके बैठा है। उसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने में जो मजा में बोलते हैं ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, जीवन साथी शरणम गच्छामि, ऐसे जातक को ये महीना पूरा जीवन साथी के शरण में जाना पड़ेगा। जीवन साथी की दो बात सुननी पड़ेगी, वो जीवन साथी बोले वैसा ही काम करना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली में समझो, जन्म कुंडली में ही सिंह लगने वाले का जन्म कुंडली में स्टार्ट जन्म से ही सप्तम स्थान में सूर्य है, तो ऐसे जातक की हालत वही होती है, जो जीवन साथी बोले वही काम करना पड़ता है। इसलिए मजा में हम लोग बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, जीवन साथी शरणम गच्छामि, और वो ऐसा करेगा तो ही उसका जीवन शांति से निकल सकता है। अगर कुंभ राशि का शनि जन्म लग्न में आ गया, सिंह राशि में आ गया, तो जीवन साथी अपने शरण में आ जाता है सिंह लग्न वाले जातक के। तो यहाँ पे सूर्य ये महीने में जन्म लग्न का मालिक बन के सप्तम स्थान में स्थित है। तो ये महीने में सिंह लग्न के जातक को ज़्यादा से ज़्यादा विचार विमर्श अपने जीवन साथी से साथ करेंगे तो ही उसका काम अच्छी रीत से निकलेगा। जीवन साथी उसको अच्छी सलाह देंगे और वो उसका काम सब सरल हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि चौथे स्थान में केतु है, वृश्चिक राशि का केतु है। केतु माने तड़प, केतु माने काटना और केतु माने तड़प। तो चौथा स्थान में क्या हुए देखा जाता है, माँ को देखा जाता है। चौथे स्थान में प्रॉपर्टी को देखा जाता है। तो ये महीना सिंह लगने वाले जातक को माँ के बारे में कि प्रॉपर्टी के बारे में कुछ न कुछ तड़प तो रहेगी। काम होएगा प्रॉपर्टी का, क्यों, जो प्रॉपर्टी स्थान का मालिक, वृश्चिक राशि का स्थान का मालिक भाग्य स्थान में स्वग्रही होके बैठे रहे, तो प्रॉपर्टी के लगते काम तो श्योर होगा। पर वही मंगल जब ही 22 तारीख को अपना कर्मस्थान में आएगा तो राहु के साथ युति करेगा। देखेगा अपने चतुर्थ स्थान को ही देखेगा, पर राहु के साथ युति करेगा तो थोड़ा तकलीफ होने का चांसेस है। पिताजी के साथ मतभेद होने का बहुत चांसेस है। जातक को अपना घर बनाने में पिताजी के साथ थोड़ा क्रोसिस होने का बहुत चांसेस है। और पिताजी के हेल्थ का खर्च आ गया तो जातक का जो मन का जो प्लान रहता है घर बनाने का, उसमें थोड़ा रुकावट आ जाती है। क्यों, मंगल स्वग्रह है तब अच्छा है, पर कर्मस्थान में भी शुक्र के घर में है तो शत्रु क्षेत्रीय है। शुक्र और मंगल शत्रु है, पर वो राहु के साथ जो है बैठा वो बराबर नहीं है। काम धंधे में बहुत रुकावट पैदा कर देते हैं। पिताजी के बारे में बहुत टेंशन निर्माण करते हैं। और मंगल देखता है, चतुर्थ स्थान को देखता है तो काम तो करेगा पर बहुत रुकावट के साथ काम करेगा। अभी यहाँ पे छठे स्थान में जो मंगल है, वो मंगल जो शुरू में जो भाग्य स्थान में बैठा है 22 तारीख तक, वो चतुर्थ दृष्टि से व्यय स्थान में कर्क राशि के ऊपर दृष्टि कर रहा है। तो कर्क राशि माने मंगल की नीच राशि है। तो वहाँ पे मंगल जब भी दृष्टि कर रहा है तो वहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। ये महीने में शनि की भी दृष्टि कर्क राशि पे है और मंगल की भी दृष्टि कर्क राशि पे है। तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी के बारे में कुछ न कुछ या तो माता के बारे में कुछ न कुछ तोड़ फोड़ वाला कार्य होके नवसर्जन, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन माने तोड़ फोड़ और नवसर्जन, तो काम तो होएगा पर उसके बीच में रुकावटें बहुत आएगी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि छठे स्थान में शुक्र भी है। तो शुक्र यहाँ पे कर्मस्थान का मालिक है,
साथ में तृतीय स्थान का भी मालिक है। तो जातक को अपना जातक के भाई बहन के बारे में थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है। क्यों? छठा स्थान शत्रु स्थान है। तो भाई बहन का स्थान का मालिक शुक्र छठे स्थान में गिरा तो जीवन साथी के अपना भाई बहन के साथ थोड़ा खिटपिट ज़्यादा होता है। पर यहाँ पे जो शनि बैठेला है वो छठे स्थान में शनि बैठेला है ये महीने में। तो शनि की दशम दृष्टि तुला राशि तीसरे स्थान में ये बैठती है। तो कुछ न कुछ प्लस पॉइंट भी होएगा जीवन भाई बहन के साथ या तो अड़ोस पड़ोस के साथ प्लस पॉइंट भी होएगा। वहाँ पे 22 तारीख तक तो मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो मंगल और शनि की दृष्टि कहाँ पे? एक तो कर्क राशि में 12वां स्थान में और एक तुला राशि में तीसरे स्थान में शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि 22 तारीख तक जातक को थोड़ा टेंशन में डालेगा। फिर भी तुला राशि में शनि की दृष्टि बहुत अच्छी बोली जाती है, क्यों? तुला राशि शनि की उच्चतम राशि है। तो वहाँ पे शनि और पराक्रम स्थान में है। तो पराक्रम स्थान में पापग्रह अच्छा फल देता है, तो उसकी दृष्टि भी अच्छी फल देती है पराक्रम स्थान में। तो मंगल शनि दोनों पापग्रह है और दोनों की दृष्टि तुला राशि में रहेगी। तो पराक्रम में कोई बहुत बड़ी वृद्धि होगी, भाई बहन के साथ खिटपिट भी होगी और फायदा भी होएगा। अड़ोस पड़ोस में भी खिटपिट होएगी और फायदा भी होएगा। यहाँ हम मंगल देखने के बाद हम देखेंगे कि शुक्र कर्मस्थान का मालिक है और अपना तीसरे स्थान का मालिक है। वो आपको बताया काम धंधे में वो शुक्र भाई बहन का साथ भी मिल जाता है और अपना कर्मस्थान का मालिक कर्मस्थान में वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। और शुक्र जाके बैठा है छठे स्थान में, माने मौसाल पक्ष के स्थान में। जातक को कामकाज में मौसाल पक्ष का भी साथ मिलेगा, पर साथ में छठा स्थान और नौकरी धंधे का स्थान है। तो यहाँ पे शुक्र बैठेला है, तो कर्मस्थान का मालिक छठे स्थान में, तो नौकरी में थोड़ा अपवर्ड होएगा, आराम होएगा, थोड़ा आनंद में जाएगा। खास करके तो लेडीज़ जो साथ में काम करने वाली लेडीज़ वर्ग है उसके साथ अच्छा टाइम बीतेगा। और यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे बुध भी बैठेला है, धनस्थान का मालिक होके बुध यहाँ पे बैठेला है अपना छठे स्थान में। तो बुध बैठेला है तो नौकरी में अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से काम करके वो जातक को धन लाभ अच्छा मिलने का चाहिए। लाभस्थान का भी मालिक है और छठे स्थान में बैठेला है, और तो नौकरी में तो अच्छा है। फिर यहाँ पे गुरु बैठेला है, तो गुरु की पंचम दृष्टि कर्मस्थान में राहु है और 22 तारीख के बाद मंगल आने वाला है। राहु मंगल पे गुरु की दृष्टि आएगी, तो मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि अच्छी बोली जाती है। इसको महालक्ष्मी योग बोले जाते हैं। नौकरी में बहुत बड़ा महालक्ष्मी योग माने बहुत बड़ा पकड़ बढ़ोतरी का चांस मिलेगा। पर राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई तो गुरु राहु कॉम्बिनेशन माने विप्र चंडाल योग। अगर कामकाज में नौकरी में कुछ गड़बड़ कर दी है, झूठा काम किया, तो बदनामी आने का पूरा चांसेस है। जातक को अपने आप को थोड़ा संभलना पड़ेगा। यहाँ पे गुरु की सप्तम दृष्टि व्यय स्थान में कर्क राशि में है, अपनी उच्चतम राशि में है। तो कामकाज के वजह से या तो नौकरी में के वजह से जातक को परदेश जाने का चांस ये महीने में मिल सकता है। या तो बिजनेस करता है तो परदेश से कुछ न कुछ ऑर्डर अच्छा मिलेगा। और गुरु की कर्क राशि में दृष्टि बहुत अच्छी बोली जाती है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। फिर वही गुरु की नवम दृष्टि धनस्थान में कन्या राशि में है, और कन्या राशि का मालिक बुध भी गुरु के साथ बैठे रहे। तो अपने दिमाग से, अपने प्लानिंग से, अपने सूझबूझ से, गुरु माने सूझबूझ और बुध माने तर्क वितर्क, अपने तर्क वितर्क से, अपने दिमाग से, पावरफुल ब्रेन से वो जातक को नौकरी में बहुत अच्छा काम मिलेगा। और गुरु की धनस्थान पे दृष्टि माने गुरु धन का कारक है। एक नियम है, जो भाव का जो ग्रह कारक है वो भाव का फल वो बढ़ा के देता है। तो गुरु की धनस्थान पे दृष्टि, अपने कारक स्थान पे दृष्टि, तो धन का फ्लो ये महीने में सिंह लग्न वाले को अच्छा मिलेगा। इतना ख्याल रखो। बाद में शनि यहाँ पे बैठेला है छठे स्थान में, तो शनि स्वग्रही है, स्वग्रही। और यहाँ पे शनि
जून 2022 तक रहने वाला है मकर राशि में। स्वग्रही शनि नौकरी में धीरे स्लोली और स्टडीली बहुत आगे प्रोग्रेस करेगा, आगे लेके जाएगा। ये शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान में, जो ऑल ऑफ सडन गेन का स्थान है, और वो ससुर पक्ष का स्थान है, और आग अकस्मात लॉटरी का भी स्थान है। आग अकस्मात इनकम, ऑल ऑफ सडन जो गेन मिलता है उसको, उसका भी स्थान है। वहाँ पे शनि की दृष्टि है। पर यहाँ पे सिंह लग्न में शनि मारक जैसा फल देता है। छठे और सातवें स्थान का मालिक बन के मारक जैसा फल देता है। ऑल ऑफ सडन गेन में ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। उलट हाँ, हेल्थ के बारे में अच्छा रहेगा। आयुष्य का कारक होकर आयुष्य स्थान पर दृष्टि करता है। तो मैं बताया वैसे जो ग्रह जो स्थान का कारक रहता है, जो बाबत का कारक रहता है, उसमें पुष्टि करता है। तो शनि आयुष्य का कारक है, आयुष्य स्थान पे दृष्टि करते हैं, तो आयुष्य में तो कोई वांधा नहीं है, हेल्थ अच्छी रहेगी। यह शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि पे 12वां स्थान में है। तो 12वां स्थान में शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि 22 तारीख तक मंगल की भी दृष्टि और शनि की भी दृष्टि, शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि कर्क राशि में है। तो नौकरी में भी संभालना, थोड़ा बहुत टेंशन बढ़ेगा। और ये शनि सप्तम स्थान का भी मालिक है। सप्तम स्थान कुंभ राशि है, वो शनि की राशि है, और उसका मालिक होके छठे भाव में बैठेला है और व्यय भाव पर देख रहा है। तो वहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है, और शुक्र की दृष्टि है, और बुध की भी दृष्टि है। ये 4-4, 5-5 ग्रहों की दृष्टि से वजह से कर्म अपना व्यय भाव बहुत एक्टिव हो जाता है। तो शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि थोड़ा जीवन साथी के कारण या काम धंधे में जो पार्टनर है उसके कारण थोड़ा तोड़ फोड़ नवसर्जन जो बोलते हैं ना, ऐसा थोड़ा चेंजेस बहुत बड़ा आ जाएगा। और 12वां स्थान माने जीवन साथी शायद बाहर भी जा सकते हैं, घर छोड़ के, माने घर से दूर कुछ न कुछ काम से बाहर जाएगा। या तो 12वां स्थान माने हॉस्पिटलाइज भी है, 12वां स्थान माने बंधन। तो जीवन साथी या तो बीमार हो जाएगी, तो जीवन साथी के कारणवश जातक को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाता है, उस हॉस्पिटलाइज हो गई तो। और बंधन, कोई भी बंधन रहता है तो जातक को खुद को भी कुछ बंधन न लग जाए, वो देखना पड़ता है। किसी के साथ लखान में कुछ काम, लखान में कोई या प्रोविस पैसे का लेन देन किया तो बहुत संभाल के सिग्नेचर करने का कागज पत्र पे, नहीं तो बहुत लफड़े में फंस सकता है। पर ये शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि तीसरे स्थान में शनि की उच्च राशि पे है। तो जातक पराक्रम से कोई भी काम में से बाहर निकल जाएगा, अपना पराक्रम में बहुत बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे अभी हम सप्तम स्थान में रहने सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य सप्तम दृष्टि से जन्म लग्न को, अपनी राशि को ही देखता है। तो जातक का प्रभाव तो बढ़ेगा है। अगर जीवन साथी के साथ मिल के काम करेगा तो जातक का प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य माने यश, तो जातक को कामकाज में यश भी मिलेगा। क्यों? सूर्य अपनी राशि को देखता है। यहाँ पे अष्टम स्थान में हर्षल है, वो मीन राशि का हर्षल है, और मीन राशि का मालिक गुरु छठे भाव में है स्वग्रही शनि के साथ, और खाड़े का मालिक खाड़े में, और छठा स्थान में भी खाड़े का मालिक खाड़े में। तो विपरीत राजयोग जैसा फल देता है। तो हर्षल आया, हर्षल का स्वभाव है ऑल ऑफ सडन गेन भी मिलेगा, ऑल ऑफ सडन लॉस भी कराता है, और एक्सीडेंट का योग भी, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट योग भी कराता है। हर्षल इंसान को ऊपर भी एकदम लेके जाता है और ऊपर से नीचे भी एकदम गिराता है। हर्षल का फल कोई फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे हर्षल का फल है, तो ऑल ऑफ सडन गेन भी मिल सकता है और ऑल ऑफ सडन लॉस भी हो सकता है। वहाँ पे अभी हम देखेंगे भाग्यस्थान में स्वग्रही मंगल बहुत अच्छा फल देता है। भाग्यस्थान में स्वग्रही मंगल बहुत अच्छा फल देता है। यहाँ पे सिंह लग्न में मंगल योग कारक भी है और बाधक भी है। कर्क लग्न में तो वो मंगल योग कारक ही रहता है, एक केंद्र एक त्रिकोण का मालिक पे उनके। पर सिंह लग्न में स्थिर लग्न है, तो नियम के हिसाब से स्थिर लग्न में
नवम भाव का मालिक बाधक बन जाता है। तो यहाँ पे मंगल नवम भाव का मालिक होकर बाधक भी बनता है, ऑब्स्टेकल डालने वाला भी मंगल है, पर कुंडली को पुशअप करने वाला भी मंगल है, चतुर्थ स्थान का मालिक है। तो प्रॉपर्टी का सुख देगा, पर यहाँ पे जातक को पितृभाग्य में थोड़ी रुकावट आने की चांसेस है। मंगल मैंने भाई लोग के क्यों है, मंगल की सप्तम दृष्टि भाई बहनों के स्थान में, तो पितृभाग्य में भाई बहनों के साथ कुछ ना कुछ क्रॉसिंग होने का पूरा चांसेस है। मंगल जब भी कर्म स्थान में आएगा राहु के साथ, तो राहु मंगल की युति, तो कामकाज में बहुत ख्याल करना पड़ेगा। ये मंगल भाग्य स्थान का मालिक होके कर्म स्थान में आया, तो अपना कर्मों से अपना भाग्य तो बनाने वाला है। और मंगल की जो सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि अपनी राशि पे ही है, प्रॉपर्टी के लगता भी काम करेगा। पर राहु है ना, राहु मंगल की युति अच्छी नहीं बोली जाए। वो जातक को अपने कर्म में बहुत ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो अपयश मिलने का पूरा चांसेस है। और इसकी इफेक्ट पिताजी अगर है तो पिताजी के हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आने का चांसेस राहु मंगल की युति में बोले था। और यश का स्थान है, दशम स्थान वाले यश का स्थान, तो अपयश मिलने का पूरा चांसेस है। वैसे तो ज्योतिष की भाषा में दशम स्थान में राहु बहुत अच्छा बोला जाता है। गुजराती में तो कहावत है कि जेने राहु दसमो एने शू करी ले वेरी वसमो, माने उसका वेरी माने दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिसको कुंडली में दशम स्थान में राहु रहता है। पर यहाँ पे मंगल जाके 22 तारीख के साथ बैठेगा तो थोड़ी बाजी बिगाड़ देगा ये महीने में। तो जातक को ओवरऑल ख्याल तो करने का है। मंथली प्रिडिक्शन में चंद्र का भी महत्व रहता है। चंद्र शुरू में कुंभ राशि में सूर्य के साथ 12 तारीख को कुंभ राशि में बैठे रहे, सूर्य के साथ अमावस्या योग करता है, और साथ में वो सूर्य के साथ अमावस्या योग करता है और बाद में प्रतिपदा योग भी करता है। क्यों, सूर्य के साथ जैसे ही अमावस्या क्लोज डिग्रिकली दोनों सरखे हो गए सूर्य और चंद्र, तो अमावस्या पूरी हो गई। और जैसे ही आधा डिग्री भी चंद्र आगे गया तो प्रतिपदा चालू हो जाती है। तो जीवन के सप्तम स्थान में अमावस्या और प्रतिपदा होना थोड़ा टेंशन वाला भी काम है और प्रोग्रेस का वाला भी काम। टेंशन जीवन साथी के कारण बन सकता है, क्योंकि जीवन साथी कुंभ राशि का मालिक शनि छठे स्थान में बैठे लाए, पर वहाँ स्वग्रही है तो थोड़ा बचाव होता है, पर जीवन साथी की हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है। तो ये चंद्र जब भी मेष राशि में 16 तारीख को आ जाएगा, पहले मीन राशि में रहेगा अष्टम स्थान में, उसके बाद 16 तारीख को मेष राशि में आएगा, तो वहाँ पे चंद्र और मंगल की युति हो जाएगी। व्यय स्थान का मालिक चंद्र और भाग्य स्थान का मालिक मंगल की युति। तो जातक को सी लगने वाले जातक को अगर परदेश जाने का सोचता है या तो घर से लंबे जाने का कुछ प्लान बनाया, तो ये प्लान इधर सक्सेस होने का पूरा चांसेस है। क्यों, कर्म व्यय स्थान का मालिक चंद्र और भाग्य स्थान का मालिक मंगल की युति, चंद्र मंगल माने लक्ष्मी योग, ये युति यहाँ परदेश जाने का प्लान जो अगर कुछ बनाया तो उसमें बात आगे बढ़ सकती है, प्रोग्रेस होता है। या तो बिजनेस करता है तो उसमें भी अच्छा मुनाफा होने का पूरा चांसेस है। ये चंद्र आगे जाके वृषभ राशि में राहु के साथ, और 22 तारीख के वृषभ राशि में तो 19 तारीख को आएगा, तो वहाँ खाली मंगल नहीं है, मंगल तो 22 तारीख को आने वाला है, पर राहु है, तो राहु के साथ चंद्र की युति हो गई, तो जिसको अच्छा तो नहीं बोला जाए। चंद्र राहु की युति और कर्म स्थान में, और चंद्र व्यय स्थान का मालिक है, तो काम धंधे में बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। थोड़ा फसामणी जिसको बोलता है, आप जीवन में काम धंधे में थोड़ी चीटिंग होने का पूरा चांस है। एक फ़ायदा भी हो सकता है, तो परदेश का काम अगर जातक करता है तो उसमें थोड़ा फ़ायदा भी होने का चांसेस है। वो चंद्र बाद में वृश्चिक राशि में आएगा, तो 4 मार्च को जब भी वृश्चिक राशि में आएगा चंद्र और केतु के साथ युति करेगा, तो व्यय स्थान का मालिक चतुर्थ स्थान में आया, तो चतुर्थ स्थान में माँ का भी कारक है, और माँ के कारक अपने भाव में आ गया, माता के कारक में। पर यहाँ पे केतु भी है,
तो माता के हेल्थ के बारे में थोड़ी टेंशन तो जातक को रहने वाली है, या तो प्रॉपर्टी के काम में थोड़ा बहुत रुकावट आने का चांसेस पूरा है, और काम बनते बनते बिगड़ जाने का चांस भी रहता है। ये चंद्र जब भी मकर राशि का होएगा तो मकर राशि का 9 मार्च को मकर राशि का चंद्र होएगा, तो यहाँ पे वो शुक्र के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ, शनि के साथ युति करने वाला है। तो गुरु और चंद्र की युति गज केसरी योग जैसा फल देता है। पर चंद्र है व्यय स्थान का मालिक, तो ऐसा तो गुरु है पंचम स्थान का मालिक और दूसरा अष्टम स्थान का मालिक। तो पंचम स्थान का मालिक बन के गुरु जब भी छठे स्थान में बैठता है तो जातक को अपने बच्चे लोग से, संतान से थोड़ा टेंशन निर्माण होता है। छठा स्थान माने टेंशन का स्थान है, तो जातक को अपने बच्चे लोग से टेंशन होता है, या तो फिर बच्चा संतान अपने घर से लंबा चले जावे अभ्यास के लिए कि कुछ भी कारण से, तो जातक को थोड़ा टेंशन आ जाता है। अभी ये चंद्र जब भी बुध के साथ भी युति करता है तो व्यय स्थान का मालिक, धन स्थान का मालिक छठे स्थान में है, तो नौकरी में अगर स्वदेश में ही जन्म स्थल पे ही नौकरी करता है तो थोड़ा नुकसान ही होने का चांसेस है। अगर लंबा चला गया तो आर्थिक रीत से फायदा भी हो सकता है। ये चंद्र शुक्र के साथ भी युति करता है जब ये मकर राशि का रहेगा, तो शुक्र है कर्मस्थान का मालिक और पराक्रम स्थान का मालिक, और शुक्र बैठा है छठे स्थान में, उसके साथ व्यय स्थान का मालिक तो नौकरी के वजह से, नौकरी में ऑपोजिट सेक्स के सपोर्ट के वजह से नौकरी में जातक को मौज मजा आनंद रहेगी और कुछ काम अच्छी तरह उसका पार पड़ेगा। ये चंद्र गुरु के साथ भी युति करेगा तो व्यय स्थान का मालिक और पंचम स्थान का मालिक और अष्टम स्थान का मालिक छठे स्थान में बैठ के युति करेंगे, तो संतान के वजह से या तो अलग सडक गेन के वजह से कुछ तकलीफ तो आने वाली है। फिर भी चंद्र गुरु युति अच्छी बोली जाती है, गज केसरी योग जैसा, पर वो दोनों की दृष्टि 12वां स्थान में चंद्र की राशि है उधर है, तो नौकरी के वजह से बाहर जाने का योग भी आ सकता है। ये चंद्र जब भी कुंभ राशि में आएगा तो कुंभ राशि में चंद्र आएगा 11 मार्च को, तो फिर पूरे महीना का चक्र भर के वो सूर्य के साथ युति करेगा और अमावस का योग फिर हो जाएगा, फिर प्रतिपदा का योग होएगा। ऐसा मिश्र फल देने वाला चंद्र का ये कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में चंद्र का फल थोड़ा मिश्र रहता है। क्यों? चंद्र व्यय स्थान का मालिक है। व्यय स्थान का मालिक होके जो भाव में से गुजरता है वो स्थान में से देखे जानी वस्तु थोड़ा उसमें टेंशन का निर्माण करता है। तो ये चंद्र एकदम पॉजिटिव फल नहीं देगा। सिर्फ गुरु के साथ युति में या दृष्टि में चंद्र आता है तो थोड़ा वो 2-2.25 दिन अच्छा जाता है। चंद्र शनि की युति भी, चंद्र शनि माने विषयोग, तो चंद्र शनि के विषयोग भी थोड़ा जातक को टेंशन देने वाला है, पर फिर भी शनि सोग रही है और छठे स्थान का मालिक छठे स्थान में है और चंद्र व्यय स्थान का मालिक, तो कुछ नौकरी की वजह से प्लानिंग बनता है, नौकरी की वजह से परदेश जाने का। ऐसा है चंद्र का भ्रमण देखा, बाद में सूर्य का भ्रमण, तो सूर्य मंथली प्रेडिक्शन में सूर्य का भ्रमण भी बहुत काम का है। तो सूर्य ये महीने में कुंभ राशि में रह के शुरू में धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र में से भ्रमण करने वाला है। तो धनिष्ठा में अपना 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में से भ्रमण रहने वाला है। 12 तारीख से 19 तारीख तक सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में से भ्रमण 7वें स्थान में। तो धनिष्ठा नक्षत्र माने मंगल का नक्षत्र, मंगल शुरू में तो भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठेला है, तो ये भ्रमण थोड़ा अच्छा फल देने वाला है। जीवन साथी के बारे में भी अच्छा स्थान फल देगा। बाद में सूर्य राहु के नक्षत्र में से, सततारा नक्षत्र में से 19 तारीख को आके 4 मार्च तक रहेगा। तो राहु का नक्षत्र में सूर्य का भ्रमण अच्छा नहीं बोला जाता है।
कामकाज में थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा। 19/2 से 4/3 तक, 4/3 के बाद सूर्य गुरु के नक्षत्र में आ जाएगा, तो मंथ एंड माने 14 मार्च तक, तो 4/3 से 14/3 वो गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है उसमें से भ्रमण करेगा। तो सूर्य माले के पंचम स्थान का और अष्टम स्थान का, तो संतान के वजह से या तो ऑल ऑफ सडन गेन के वजह से कामकाज में और जीवन साथी के सपोर्ट से या तो भागीदार में किसी के साथ काम किया तो भागीदार की वजह से थोड़ा अच्छा गेन मिल सकता है। संतान के बारे में संतान के बारे में भी यहाँ से जो पंचम स्थान में धनु राशि है, तो पंचम स्थान से पूर्व पुण्य देखा जाता है, पंचम स्थान से संतान सुख देखा जाता है, पंचम स्थान से शेयर सट्टा लॉटरी भी देखी जाती है। तो शेयर सट्टा लॉटरी में भी अगर जन्म लग अच्छा काम किया, लक थोड़ा स्ट्रगल वाला तो है, मौसाल पक्ष में भी थोड़ा गुरु आ गया, चंद्र की योग और सूर्य यहाँ से सप्तम स्थान में पंचम स्थान का फल देके गुरु बैठे रहे छठे स्थान में, तो थोड़ा संतान के वजह से भी थोड़ा टेंशन। ओवरऑल गुरु और सूर्य मित्र है, तो सूर्य का ये भ्रमण जो 4/3 से 14/3 तक का महीना है, तो 14/3 तक का सूर्य का भ्रमण जातक को जीवन साथी की वजह से कुछ ना कुछ फायदा तो देगा ही। क्यों, सूर्य लग्नेश भी है, तो लग्नेश करके अच्छा फल भी देता है। अगर वो जीवन साथी के या तो पार्टनर के बात माने तो फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान होने का चांसेस है। ये सिंह लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक और बाधक बनता है, तो जिसको जन्म की कुंडली इसमें ही अगर ये योग है, सिंह लग्न है, तो ऐसे जातक को 21 मंगलवार करना पड़ता है। मंगलवार को सुबह उठ के जो लाल मसूर की दाल उसका 8-10 दाना पानी के साथ पी जाने का, और ओम भोम भोमाय नमः, ओम भोम भोमाय नमः, या तो ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः की एक माला करने की, गणपति के पास गुल का भोग देने का, लाल फूल रखने का, करेंट का दिया रखने का, और आरती करने की, गणपति का नाम लेने का, और हनुमान जी का भी नाम लेने का। हनुमान जी का वार मंगलवार है, जन्मवार मंगलवार है, तो ऐसा करने से और मंगलवार को चैरिटी करेगा, गाय को गुल खिलाएगा। तो ऐसा करके करके जब 21वां मंगलवार आता है, तो 1 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेने का, उसमें 1.25 किलो जितना गुड़ रखने का, एक श्रीफल रखने का, और उसको बांध के ब्राह्मण को दक्षिणा के सहित देने का, और ब्राह्मण को बोलने का ये मंगल ग्रह का दान है,